एक व्यक्ति जो नशे की लत में होता है वो भूल जाता है उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बीवी जो उसके लाड और उसके प्यार के अधिकारी है, वो उन्हें ही गाली दे रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, घर में मारपीट हो रही होती है, घर का माहौल खराब होता है। और ऐसे परिवारों के साथ हमारे समाज की स्थिति भी खराब होती है। जो व्यक्ति नशा करता है वो ना केवल खुद के लिए बल्कि परिवार के लिए और उस मोहल्ले के लिए और उस समाज के लिए भी अभिशाप होता है। तो आइए मिल करके इस बुराई को खत्म करने में आगे बढ़े, मिलजुल कर हमारी इस अनूठी पहल जिसमें हम बोल रहे हैं कि अब नशे को कहें ना और जूस को कहें हाँ, इसमें साथ दें। अगले 11 दिन तक शाम को 6:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक यहाँ पर जूस प्रसाद वितरण होगा, इस उम्मीद के साथ कि जब ये घर घर बात पहुंचेगी कि आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में जूस बांटा जा रहा है। किस लिए बांटा जा रहा है? क्योंकि डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ये चाहते हैं कि अब हमारा कोई भी भाई इस नशे जैसी लत में ना पड़े, और जो दुर्भाग्य से नशे की लत में है वो अब इस लत से बाहर आए। हम हर तरह का सहयोग उस भाई को देंगे। आज बहुत सारे डी एडिक्शन प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वो मेरा भाई जो नशा छोड़ना चाहता है लेकिन किसी भी कारण से नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा उसका छोटा भाई बनके, अगर मेरे से उम्र में छोटा है तो बड़ा भाई बनके, एक दोस्त बनके, एक अभिभावक बनके उस अपने भाई को इस बुराई से निकालने में पूरा सहयोग देने का वचन देता हूं। और अब घर घर में चर्चा शुरू होगी, और मैं ये मान के चलता हूं कि चर्चा जब शुरू होती है तो सकारात्मक परिणाम लेके आती है। कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं, बड़े तनाव में होते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि घर में बातचीत करते, बच्चे बड़े, हस्बैंड वाइफ, तो अक्सर ये मिला है कि वो लोग तनाव में जाते हैं जो लोग जो है जिनके घर में वार्तालाप कम होती है, चर्चा कम होती है। चर्चा कम होना मतलब दुख का कारण, चर्चा होना मतलब सुख का कारण। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आप समझना चाहें, हस्बैंड वाइफ का घर में झगड़ा होता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, 5 से 7 दिन तक उनके बीच में चर्चा नहीं होती, बात नहीं मिटती, दोनों अलग अलग बैठे होते हैं, अलग अलग खा रहे होते हैं, अलग अलग सो रहे होते हैं। घर में एक अजीब सा माहौल होता है। लेकिन 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद चर्चा शुरू होती है और आधे घंटे में फिर वो साथ घूमने जा रहे होते हैं। तो एटलीस्ट जब चर्चा शुरू होती है तो फिर परिणाम निकल के आता है सकारात्मक। तो मैं ये चाहता हूं जूस हर आदमी अपने घर पी सकता है, सब समर्थवान है। ये एक छोटे से गिलास पिला देने से कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया और पीने वाला छोटा हो गया। मकसद केवल एक है कि चर्चा होनी चाहिए, घर घर में ये बात होनी चाहिए कि किस तरह से शराब अपने शरीर को खराब कर रही है, किस तरह से शराब अपने परिवार को खराब कर रही है, समाज में एक अभिशाप के रूप में शराब है, और कैसे शराब जिस देश में अधिक होती है वो देश बर्बाद होते देखें। आज आप देखेंगे कि अफ्रीकन कंट्री जो कानून के देश हैं आज वो बर्बाद हैं। किस लिए बर्बाद हैं? किस लिए गरीब हैं? क्योंकि वो नशे की लत में है। हमारे अपने गुड़गांव में अगर नशा बेचता कोई पकड़ा जाता है तो उनमें से मैक्सिमम लोग क्या होता है, वो सब अफ्रीका, नाइजीरिया, यहाँ से कीनिया से, वहां से होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आज इस मुहिम के तहत अब हर दिन शाम को 6:30 से 9:30 हम सब मिलकर यहाँ पे जूस भी पिएंगे और चर्चा भी करेंगे कि अब नशे को कहेंगे ना और जूस को कहेंगे हाँ। तो इस उम्मीद के साथ के इस अभियान में जो आज हमारे माननीय विधायक श्री सुधीर सिंगला जी द्वारा शुरुआत की गई, और मदनपुरी में ये मुहिम 3 जगह एक साथ चलेगी। मदनपुरी में भगवती माता मंदिर, अर्जुन नगर में आर्य समाज मंदिर और रामनगर में श्री साईं मंदिर।
तीनों जगह शाम को 3 घंटे ये चर्चा भी होगी और आपको अभी थोड़ी देर बाद सुनना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से शराब आपका लीवर खराब करती है, किस तरह से शराब जो है आपका हार्ट खराब करती है। कितनी मौतें शराब पीने से, जब वाहन आप चलाते हैं दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी मौतें का कारण शराब बनते हैं, क्योंकि आप शराब पी के वाहन चला रहे होते हैं। और आप जब शराब पी के वाहन चला के न केवल अपनी मौत का कारण बनते हैं, बल्कि एक हरे भरे परिवार को भी आप कार ठोक करके, एक्सीडेंट करके जो है बर्बाद करके छोड़ देते हैं। तो ये नशा जो है ये अपने लिए भी बुरा है और सबके लिए भी। लेकिन आज के टाइम पे ये मेरे भाई खड़े हैं, हमें बोलेंगे कि नशे में क्या बुराई है, नशे में क्या बुराई है, शराब कोई बुरी चीज है। तो मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूं, बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं मेरे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है, तो फिर क्यों नहीं अपनी बेटी से परसों होते, क्यों नहीं अपनी मां से कहते कि मुझे शराब देना। जूस तो मांग लेते हो मां से भी, बेटी से भी, सूप तो मांग लेते हो मां से भी, बेटी से, दूध भी उससे कह देते हो बेटा एक दूध का गिलास पिलाना। शराब क्यों नहीं मांगते बेटी से, शराब क्यों नहीं मांगते मां से? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि शराब अच्छी चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये शराब एक समय तक तो आप मजे लेते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर ये आपसे मजे लेती है, ये आपसे घर में पिटवाती है लोगों को, ये आपको खुद घर का चोर बनवा देती है। आप जानते हैं शराबी आदमी या जिसको गलत ड्रग की आदत पड़ी है, वो इतना मजबूर हो जाता है कि अपने घर में ही चोर बन जाता है, अपने घर में ही चोर करना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है और इस बुराई को खत्म करने के लिए हमारी ये मुहिम आज से शुरू है। आज माननीय विधायक महोदय सुधीर सिंगला जी, साथ में एसीपी में और हमारे सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर केशव शर्मा जी के कर कमलों द्वारा आज इस अभियान की शुरुआत हुई, इस उम्मीद के साथ कि इस अभियान के जरूर सकारात्मक परिणाम आएंगे। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहला गिलास किसी बच्चे के हाथ से, एक बच्चा आ जाए बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बच्चे के हाथ से, कोई बच्चा आ जाओ, लाओ जी जूस डालो, जी जूस डालो, विकी भाई अभी लीजिए जूस डालो। और तेरी बोतल को अभी किनारे रख, हमने बोतलें छुड़वानी है। और ये बच्चा देखो जी भोग लगा रहा है हमारे लिए, देवता स्वरूप ये बच्चा। और एक बिटिया भी आ जाए, एक बिटिया भी आ जाए, ले बिटिया मुंह लगा, आ जाओ बच्चों, सबसे पहले तुम आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जूस पियेंगे, सेहत बनाएंगे, क्योंकि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश की नींव बनता है। तो सबसे पहले बच्चों को पिलाएंगे। हर रोज शाम को 6:30 बजे से 9:30 बजे तक पेट भर के जूस पीजिए, जूस पीजिए, चर्चा कीजिए। और अपने अर्जुन नगर को हमने वो नगर बनाना है जहाँ पे ढूंढे शराब की एक बूंद ना मिले। थोड़े समय बाद हमारा अर्जुन नगर ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि भाई ये 2-3 कॉलोनी तो ऐसी है जहाँ पे शराब की बात ही मत करो। ऐसा होगा, पहले सपना देखेंगे और फिर इस सपने को साकार करके दिखाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और जैसा कि आपने अभी वायरल सच के कैमरे पे एक्सक्लूसिव देखा कि एक बहुत ही जबरदस्त मुहिम डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के द्वारा यहाँ पे चलाई गई है, तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और काबिले तारीफ है कि एक बड़ी मुहिम आज आपने शुरू की है नशे के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशा जो है, जैसे मैंने पहले बोला कि एक ऐसी बुराई है जो ना केवल हमें तन से खराब करती है, हमारा शरीर खराब कर देती है, हमारा लीवर खराब हो रहा है, हमारा हार्ट खराब हो रहा है, हमारा पैंक्रियाज खराब हो रहा है, हमें शरीर से एकदम खोखला कर देती है। बल्कि मन देखिए, मन भी गिलानी से भर जाता है। परिवार का हाल देखिए, परिवार, अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो जाता है, वहाँ पे दरिद्रता आ जाती है, बदहाली आ जाती है, उस परिवार से उनके रिश्तेदारों के संबंध खत्म हो जाते हैं, उस समाज में उस परिवार का निरादर शुरू हो जाता है। तो परिवार के लिए अच्छा नहीं है। फिर जहाँ घर घर नशा चलता है वो समाज भी कहीं ना कहीं से बदनाम होता है, वो मोहल्ला बदनाम होता है।
और साथ में जब इस तरह का समाज होगा तो वो क्या राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करेगा। वो तो खुद ही अपने आप में दरिद्र होगा। कहीं ना कहीं शराबी आदमी कभी कभी इतना वशीभूत हो जाता है नशे के कि वो चोरी करना शुरू कर देता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करने में लोग जो है घर बैठ जाते हैं, बाद में चोरी करते हैं, घर की चोरी करते हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे जहाँ की महिलाएं हैं वो पैसे को संभालने के लिए पड़ोस में रखती है, क्योंकि उनको ये डर होता है कि उनका हस्बैंड जो है घर से पैसा चुरा लेगा और जाके ड्रग या शराब या नशा, किसी भी तरह का नशा, वो क्योंकि आदी बन चुका है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि नशे रूपी इस बुराई को अब जड़ से खत्म करना है। और अच्छी बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी इस तरफ बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने हर सरकारी हॉस्पिटल में डी एडिक्शन के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं कि वो मेरे भाई जो दुर्भाग्य से अब इस लत में फंस चुके हैं, तो हम उनके भाई बनके, उनके मित्र बनके उनका सहयोग देने के लिए तैयार है। सरकार उनका सहयोग देने के लिए तैयार है। तो अलग अलग तरीके, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साइक्लोन थैलेग्राम के नाम से अभी एक करनाल से साइकिल की यात्रा शुरू की थी, पूरे हरियाणा में वो चली, बड़ा सफल रहा वो प्रोग्राम। अब हम 11 दिन एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान, जिसमें हमारे आसपास की 3 कॉलोनियां को हमने शुरू किया। देखिए उसके बाद ईश्वर जहां जहां हमें प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मदनपुरी में आज इसका शुभारंभ माननीय विधायक महोदय सुधीर सिंगला जी के हाथ से हुआ। साथ में हमारे सिविल सर्जन भी थे, केशव शर्मा जी डिप्टी सिविल सर्जन थे, एसीपी मैडम ने आना था, डीसीपी सर ने आना था, लेकिन उन्होंने वादा किया कि मैं आने वाले, क्योंकि ये प्रोग्राम 11 दिन चलना है, तो बीच में कभी वो आएंगे तो आशीर्वाद देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इसका शुभारंभ हुआ। और अब 11 दिन जो है हर दिन शाम को इन तीनों स्पॉट्स पे 3 घंटे के लिए प्रसाद के रूप में जूस का वितरण होगा। और केवल एक ही गूंज सामने आएगी कि अब नशे को कहें ना और जूस को कहें हाँ। बात है। और आप जानते हैं कि मैं वो कैंडिडेट हूं, जो मैं भावी उम्मीदवार हूं अपने वार्ड में। मैं अर्जुन नगर, मदनपुरी, रामनगर, ये मेरा क्षेत्र होगा। और मैं ये कसम उठाता मैंने बुराई को बड़ी बुराई से नहीं हराना, मैंने बुराई को अच्छाई से हराना है, मैंने बदमाशी को शराफत से हराना है। और समाज में देखिए 2 चीजें जो है दिमक के रूप में हमें जकड़ चुकी हैं। नंबर 1 भ्रष्टाचार। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस वार्ड का वोट देने जा रहा है और जिस भावी पार्षद को वो पसंद कर रहा है, एक बार उससे जरूर कहे कि हथेली में लेके गंगा जल वो ये कहे कि वो अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के, अपने माँ बाप के सिर पे हाथ रख के कहता है कि वो कभी भी चोरी, कोई कमीशन खोरी, ये सब 1 रुपए की भी नहीं करेगा। वो कहे, मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे भी मैं नजर रख रहा हूं, अपने को भ्रष्टाचार में कभी लिप्त नहीं दूंगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि नशा एक समाज में बहुत बड़ा अभिशाप है, तो इस नशे के लिए भी हम लोग जैसे लोगों को आगे आना होगा। और मैं ये कहता हूं कि अब समय आ चुका है कि इस बुराई को बिल्कुल खत्म करें। और जहां तक चुनाव के समय में 1 बोतल बांटना है या कुछ 500 या 1000 रुपए भी लोग बांटते हैं, मैंने सुना है ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अब थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। 1 बोतल शराब से वो अपनी कॉलोनी को, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में ना बनाए। अब तो मैं ये कहूंगा कि जागो लोगो, जागो। और ये 1 बोतल और 500 रुपए में जो वोट देने की प्रवृत्ति है, अब इससे बाहर आइए। ये हो सकता है उस समय आपको क्षणिक, मतलब मुझे लगता है कि 1 बोतल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मुझे नहीं पता कितने लोग पीते हैं, 5 दिन, लेकिन 5 साल आप अपने को गर्त में फेंकते हैं केवल 1 बोतल या कुछ रुपए लेकर के। तो मेरी, आप जब अपने जिक्र शुरू किया है तो मैं कहना चाहूंगा कि वायरल सच के माध्यम से इस बार हमने ये सिद्ध करना है कि हम बिकाऊ वोटर नहीं हैं।
अब हम एक समझदार मतदाता हैं। हमारे हाथ में अब बुलेट नहीं है, अब हमारे हाथ में बैलेट की पावर है। अब हम सही व्यक्ति का चयन करेंगे जो हमारे भविष्य को अच्छा कर सकेगा। कॉलोनियों में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे पानी, दूसरा अच्छा सीवर, तीसरा पार्कों में अच्छी व्यवस्था, फिर सड़कों की अच्छी सफाई, घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था, ये इतनी सुचारू रूप से होगी। मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे आपने सेवादार बनाया तो ये समस्याएं आप भूल जाएंगे। ये मेरा वादा नहीं है आपको, ये मेरा स्वयं को प्रण है और मैं अपने प्रण के लिए कुछ भी करता हूं। तो डॉक्टर साहब, प्रवीण जी, डॉक्टर साहब, बड़ा कहने का मतलब अच्छा प्रयास है, लेकिन बड़ा मुश्किल प्रयास भी है। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के नशा मुक्ति अभियान को पहले ही दिन कितना सपोर्ट मिला? देखिए, मदनपुरी में अभी हम लोग लगभग हम उम्मीद कर रहे थे कि शुरू में शायद 200-400-500 लोग आएंगे। अभी 1 घंटे के अंदर लगभग हम 2000 लोगों को जूस पिला के आए हैं। हम 2000 गिलास लेकर के बैठे थे कि हमारा शाम को 6 बजे से 9 बजे तक चलना है, लेकिन वो मात्र 1 घंटे में 2000 ग्लासेस का खत्म होना। मतलब अभी आप देखिएगा, यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ अर्जुन नगर में। अभी अर्जुन नगर में हम सीधे आकर के हमने बस 5 मिनट पूजा की, उसके बाद हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। अब आप देख सकते हैं और थोड़ी देर में आप देखिएगा, जब कल परसों लोगों को पता लगेगा तो उस समय यहाँ की भीड़ अनकंट्रोलेबल होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप जूस पीते पीते थक जाएंगे, लेकिन डॉक्टर परमेश्वर जूस पिलाते पिलाते नहीं थकेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने एक बहुत ही जबरदस्त मुहिम यहाँ पे शुरू की है। और जबरदस्त इसलिए कि अक्सर चुनावों के समय दारू बांटते हुए या अन्य कोई और सामान का लालच देते हुए अक्सर देखा गया है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक नशा विरोधी जो मुहिम यहाँ पे चलाई गई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे आमजन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। और आपसे भी यही उम्मीद है कि नशे को जड़ से समाप्त करने वाले ऐसे भावी प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं आपका समर्थन मिलेगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की बात सभी पार्षद प्रत्याशी करते हैं, सभी उम्मीदवार करते हैं, लेकिन आपके घर को, आपके क्षेत्र को नशे से मुक्त करवाने के लिए शायद ये पहली ही मुहिम देखी जा रही है। और जैसा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ साफ लिखा भी गया है कि नशे को कहे ना, जूस को कहे हाँ, नशा मुक्त हरियाणा। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल एवं स्वामी धर्मदेव जी की प्रेरणा से 11 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान यहाँ पे चलाया गया। और आपको लोकेशन बता दें कि मदनपुरी भगवती माता मंदिर रोजाना शाम 6 बजे, अर्जुन नगर में आर्य समाज मंदिर शाम 6:30 बजे और रामनगर श्री साई मंदिर शाम 7 बजे। तो वायरल सच का भी आपसे यही अपील है कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा की इस मुहिम में उनका साथ देना चाहते हैं कि आपका क्षेत्र नशा मुक्त हो सके, तो आप भी इन 3 लोकेशंस पे आके उन्हें समर्थन दे सकते हैं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।